हमारा स्वाध्याय चल रहा है इकिगाई का। बुक का नाम है इकिगाई, जिसमें दीर्घायु, तंदुरुस्त और आनंदित जीवन का जापानी रहस्य है। इसके लेखक हैं हेक्टर गार्सिया, फ्रांसिस मिरेलस। दो लोगों ने मिलकर के ये लिखी है। दृढ़ता और वाबी साबी। चिंता और तनाव का स्वास्थ्य पर परिणाम न होने देते हुए चुनौतियों का सामना कैसे करें। दृढ़ता यानी क्या? इकिगाई स्पष्ट होने वाले लोगों में एक चीज समान रूप से पाई जाती है। वे अपनी इकिगाई को हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। परिस्थितियों परिस्थितियां पूरी तरह उनके खिलाफ हों तो भी, और उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़े तो भी, वे अपनी इकिगाई को नहीं छोड़ते। मनोचिकित्सकों के बीच में दृढ़ता के बारे में जो बात मानी जाती है उन्हें हम अभी समझने वाले हैं। दृढ़ता का अर्थ सिर्फ किसी काम के पीछे लगना नहीं है। अभी हम यही समझने का प्रयास करेंगे कि दृढ़ता का वास्तविक अर्थ क्या है। यह दुनिया की सबसे सब तरफ देखने की का हमारा वह नजरिया है जिसमें तुरंत क्या करने की आवश्यकता है, इससे भी ज्यादा ध्यान इस बात पर दिया जाता है कि क्या करना जरूरी है। मतलब हम आसपास देख करके क्या करने की आवश्यकता है ये ना करते हुए क्या करना जरूरी है उसको देखा जाता है, उस पे ध्यान दिया जाता है। साथ ही इंसान नकारात्मक भावनाओं में बहता नहीं है। हम जानने वाले हैं कि दृढ़ता से आगे जाकर कठोरता कैसे निर्मित होती है। आज नहीं तो कल हम सभी को कठिन परिस्थितियों का सामना करना ही पड़ता। तो जीवन में कहीं ना कहीं कठिनाइयां आती ही आती हैं जिनका सामना हमको करना ही पड़ता है। हम इनका कैसे सामना करते हैं इस पर कई सारी बातें निर्भर होती हैं। कठिन घटनाओं का सामना करने में हमारे शरीर, मन और भावनाओं का मिला जुला दृढ़ता का प्रशिक्षण ही काम करता है। इसमें उन्होंने एक जापानी कहावत कही है, नाना कारोबी या ओकी, 7 बार गिरे 8 बार उठे। अब समस्याओं का सामना करने की हमारी क्षमता मतलब हमारी दृढ़ता। हम जितनी ज्यादा दृढ़ता के साथ समस्याओं का सामना करेंगे उतनी ही जल्दी उनसे बाहर आएंगे और अर्थपूर्ण जीवन जी पाएंगे। दृढ़ लोगों को यह पक्का होता है कि कभी भी निराशा का शिकार ना होते हुए हमें हमेशा अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करके जीना है। उनकी दृढ़ता ही उनकी शक्ति होती है। सामने आई परिस्थिति का सामना करके उसमें से कैसे राह निकाली जाए ये पक्का होता है। जिन बातों पर उनका नियंत्रण होता है उन पर वे अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, और जो चीजें उनके नियंत्रण में नहीं होती उनकी चिंता करना वे छोड़ देते हैं। तो जो चीजें नियंत्रण में है केवल ध्यान उन्हीं पे केंद्रित करते हैं, और जो नियंत्रण के बाहर है उनको छोड़ दिया जाता है। उनके साथ एनर्जी व्यर्थ नहीं की जाती या नकारात्मकता की ओर नहीं जाया जाता है। रेनहोल्ड निबुहर की शांति के लिए रची हुई निम्नलिखित प्रार्थना काफी मशहूर, वहां पर एक प्रार्थना मशहूर है, तो उसका वो देखिए कैसी है। हे भगवान, जिन चीजों को हम नहीं बदल सकते उनका स्वीकार करने की हमें शक्ति देना। तो भगवान से प्रार्थना है कि जिन चीजों को हम नहीं बदल सकते हैं उनको हमें स्वीकार करने की शक्ति देना। जिन चीजों को बदलना चाहिए उन्हें बदलने का साहस दो, और जो चीजें हम बदल सकते हैं उनको बदलने के लिए हमें साहस प्रदान करो। और ऊपर दी गई दोनों चीजों का अंतर पहचानने की समझ देना।
जो बताई हैं चीजें उन्हें पहचानने की हमें समझ देना। ये हमारी इकिगाई बुक थी। अब हम जिन लोगों ने नहीं पढ़ी है या नहीं सुनी है, तो थोड़ा सा सारांश में बता देते हैं, जिससे उनको और स्पष्ट हो जाएगा, और आगे अगर पढ़ना चाहें तो वो लेकर के पढ़ सकते हैं इसे। बहुत ही बढ़िया बुक है। इकिगाई जीवन जीने की कला है। 20वीं सदी में मित्सुओ आइडा नाम के एक प्रसिद्ध कैलीग्राफर और कवि हुए हैं। इकिगाई के लिए अपना पूरा जीवन देने वाले लोगों में वह भी शामिल थे रहे। शेडो कैलीग्राफी ब्रश की सहायता से उन्होंने 17 कविताएं लिखी और अपनी भावनाओं को जाहिर किया। उनकी कविताएं ज्यादातर वर्तमान पल को महत्व बताने वाली थी। नीचे दी गई कविता उनकी भाषा में इसी प्रकार की है, जिसका भावार्थ कुछ ऐसा है कि अभी इस पल में मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज कोई है तो वह है तुम्हारा अस्तित्व। और एक कविता में वह कहते हैं, आज अभी वर्तमान में जिए। जो दूसरी कविता है उसमें उन्होंने कहा, आज अभी वर्तमान में जिए। यह कविता यह दर्शाने वाली कलाकृति है कि इस विश्व में कोई भी चीज हमेशा के लिए नहीं होती है। ये पक्का होने के बाद हमारी निराशा नष्ट हो जाती है। तो कोई भी चीज अगर स्थिर नहीं है, रहती नहीं है, तो हम निराश होने से बच जाते, जब हम इसका जान लेते हैं, उनसे ज्यादा अटैच नहीं होते हैं। दी गई कविता में उन्होंने इकिगाई के मुख्य राज को उजागर किया है। इसमें वह कहते हैं कि आनंद सदा आपके हृदय में ही रहता है। उनकी एक और कविता है, वे कहते हैं, बिना रुके सदा आगे बढ़ते रहें। एक बार आपको आपका इकिगाई मिल गया तो उस पर ध्यान देकर उसे पूरा करने से ही जीवन का असली अर्थ प्राप्त होता है। एक बार आपको आपके जीवन का उद्देश्य पता चल गया तो हर पल फ्लो में रहने से आपको जीवन में हमेशा आनंद प्राप्त होता है। निष्कर्ष, हम में से हर किसी का इकिगाई अलग होता है, लेकिन हम सभी अपने जीवन का अर्थ खोजते रहते हैं। जब हम अपनी इकिगाई से जुड़ जाते हैं, तब हमें हमारा जीवन अर्थपूर्ण लगने लगता है और काम में हमें खुशी मिलने लगती है। जब हमारा इकिगाई से संपर्क टूट जाता है तो हमें अपना जीवन निरर्थक लगने लगता है। जब तक हमारा जीवन में लक्ष्य नहीं होता है, तब तक हमारा जीवन निराशापूर्ण रहता है। बार बार उतार चढ़ाव, थोड़ा सा भी चेंज हुआ तो हम निराशा में चले जाते हैं। लेकिन जब हमारा इकिगाई बिल्कुल स्पष्ट रहता है और उससे हमारा संपर्क रहता है, हम उसकी ओर आगे बढ़ते हैं, तो हमारे अंदर जो है उत्साह बना रहता है। आधुनिक जीवन में हमारे असली स्वभाव से दूर लेकर जाता है। पैसा, सत्ता और कामयाबी हमें अपने मूल स्वभाव से दूर लेकर जाते हैं। इन चीजों को अपने जीवन पर हावी ना होने दें। हमारे अंदर जो उत्सुकता और इंट्यूशन है, उसका लोकान यंत्र ही तरह इस्तेमाल करें। वह हमें हमारे इकिगाई तक लेकर जाएगा। जो हमारे अंदर उत्सुकता है, जो इंट्यूशंस आते हैं, उस पे ध्यान देना है और उस पे हमें काम करना है। उसका लाभ लें और अपने असली आनंद तक पहुंचे। जो चीजें पसंद नहीं आती हैं, उनसे दूर रहें। आपके अंदर जो उत्सुकता है उसे कायम रखें और जीवन के असली अर्थ की खोज करते रहें। जीवन उद्देश्य का अर्थ कोई महान कार्य करना ऐसा नहीं है। शायद अच्छे माता पिता बनने या पड़ोसी की मदद करने में भी आपको आपका इकिगाई मिल सकता है। जीवन कोई पहेली नहीं है, इसे हल करना है। सिर्फ ऐसी सोच रखें जिससे आप अपने सबसे पसंदीदा काम के साथ जुड़े रहें और उसी काम में व्यस्त रहें। सदा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ सम्मेलन में शामिल होते रहें, मतलब गैदरिंग करते रहें। इकिगाई के 10 नियम हैं। ओगिमी लोगों से मिलने के बाद और उनसे बातचीत करने के बाद हमें इकिगाई के 10 नियम समझ में आए हैं।
उनको समझकर हम इस यात्रा की समाप्ति करते हैं। पहला है सदा कार्यरत रहें और कभी भी सेवानिवृत्त ना रहें। जो लोग अपना पसंदीदा काम करना बंद कर देते हैं वे अपने जीवन को का उद्देश्य खो देते हैं। इसलिए आपको जो चीजें महत्वपूर्ण लगती हैं उन्हें करना जारी रखें। विकास करते रहना, दूसरों के काम में आने वाली वस्तुओं का निर्माण करना और रिटायरमेंट की उम्र के बाद भी कुछ बड़ा काम करते रहना जारी रखें। सेकंड है जल्दी ना मचाएं, मतलब हबड़ हबड़ ना करें। सदा भाग दौड़ और जल्दबाजी वाला जीवन लंबी आयु के लिए घातक है। एक पुरानी कहावत है कि धीमी गति से चलने पर आप दूर तक जा सकते हैं। जब हम बिना वजह ही जाने वाली जल्दबाजी को पीछे छोड़ देते हैं तो आने वाला समय जीवन का नया अर्थ देता है। तीसरा है पेट भर ना खाएं। लंबी आयु तक जीना है तो कम खाएं। पेट भर खाने से अच्छा है कि अपनी क्षमता का 80% खाना खाएं। चौथा है अच्छा मित्र और परिवार। दोस्त जैसी अच्छी दवाई नहीं है। चिंता को भगाने के लिए गपशप करें, एक दूसरे से बातचीत करें, सलाह लें और सलाह दें, मजा करें, स्वप्न देखें और खुलकर जीवन जिएं। पांचवा है अगले जन्मदिन पर ज्यादा तंदुरुस्त बने। जब पानी बहता रहता है तभी वह स्वच्छ और निर्मल होता है। जब वह रुक जाता है तो खराब हो जाता है। इसी प्रकार से जीवन अगर तंदुरुस्त बनाना है तो शरीर को सदा कार्यरत रखना होगा। व्यायाम की वजह से हमारे शरीर में खुश रहने के लिए आवश्यक हार्मोन्स तैयार होते हैं। जब हम व्यायाम करते हैं तो हमारे अंदर खुशी के हार्मोन्स रिलीज होते हैं। छठा हंसी। हंसी खुशी की मदद से दोस्त बनते हैं। इसी के साथ शांति भी मिलती है। छोटी छोटी बातों में भी आनंद मिलता है। एक बात सदा ध्यान में रखनी चाहिए कि वर्तमान पल में अनंत संभावना है। वर्तमान पल में रहेंगे तो आपको बहुत कुछ मिलेगा और वर्तमान से हट जाएंगे, अतीत में चले जाएंगे तो जो था वो भी नहीं है। और भविष्य के बारे में सोचेंगे तो वो तो अभी है ही नहीं। तो वर्तमान में रहें, खुश रहें। सातवां है कुदरत के साथ रहने जुड़े रहना। आज के युग में भले ही लोग शहर में रहते हो फिर भी हमारी निर्मिति कुदरत के साथ रहने के हिसाब से की गई है। इसलिए बीच बीच में कुदरत के साथ रहकर अपनी बैटरी चार्ज करते रहें। आठवां है धन्यवाद दें। आपके जिन पूर्वजों ने आपको शुद्ध हवा और खाना दिया है उन्हें धन्यवाद दें। आपके परिवार और दोस्तों ने आपको जीवन जीने की और इसे खूबसूरत बनाने की शक्ति दी है। उन्हें दिन में कम से कम एक बार धन्यवाद दें। आपको पता चलेगा कि आपकी खुशी की तिजोरी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। वर्तमान नौवा है वर्तमान में जी। भूतकाल के बारे में दुख करना और भविष्य की चिंता करना छोड़ दें। मतलब भूतकाल जो बीत गया उसके लिए दुखी नहीं हो, भविष्य की चिंता छोड़ दें। हमारे पास सिर्फ वर्तमान है, उसका सबसे ज्यादा फायदा लें और उस पल को अविस्मरणीय बनाएं। जो हमारा वर्तमान है उसको हमें खुशी से जीना है। ना अतीत में जाना है ना भविष्य की चिंता करना है। और वर्तमान सभी का बहुत अच्छा रहता है। अभी हमारा वर्तमान कितना अच्छा है। 10वां है अपने इकिगाई के हिसाब से जीवन जिए। हम सभी के अंदर एक प्रेरणा छुपी हुई होती है। हम में से सभी के पास कुछ ना कुछ विशेष चीज होती है और वह चीज जीवन के अंत तक आपको प्रेरित करती रहती है। अगर आपको अपना इकिगाई पता ना हो तो विक्टर फ्रंकल के हिसाब से इकिगाई ढूंढने को आपका इकिगाई बनाएं। आगे उन्होंने शुभकामनाएं दी। आप सभी को लंबे आनंदित और उद्देश्यपूर्ण जीवन के लिए शुभकामनाएं। ये शुभकामनाएं मेरी तरफ से भी आप सभी को। तो हेक्टर गार्सिया और फ्रांसिस मेरिलस का भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इतनी अच्छी बुक हमको दी। तो